हेलो बच्चों, कक्षा 8वीं में तृतीय पाठ का अध्ययन कर चुके थे। तो इसी क्रम में इसका नेक्स्ट पाठ है, चतुर्थ पाठ है नीति श्लोक। तो इसमें क्या करेंगे, नीति के श्लोक पढ़ेंगे। इसका जो पाठ परिचय है उसमें कहा गया है कि नीति श्लोकेषु नीति भवति, अर्थात नीति के श्लोक में क्या होती है, नीति होती है। स्पष्ट है कि नीति श्लोक में नीति तो होगी ही। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकार विषय प्रमाणिकम सुनिश्चितम वैज्ञानिकम च चिंतनवंत नीति श्लोकेषु लभ्यते। अर्थात समाज के जो जीवन के विषय में क्या है, समाज के विषय में और राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य एवं संस्कार परोपकार के विषय में क्या है, प्रमाणिकता मतलब और अच्छा चिंतन नीति के श्लोक में पाया जाता है। संस्कृते नीतम आश्रित श्लोक रचनाया च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति के आधार बनकर श्लोक की रचना करने और शतक की रचना करने की परंपरा क्या है, अति प्राचीन है। वस्तुतः अल्पै शब्दै महानि विभावनानाम उत्तर विचाराणाम श्रेष्ठ विषयाणाम च महत्वपूर्ण विषयाणाम नीति श्लोकेषु लभ्यते। अर्थात थोड़े शब्दों के द्वारा प्रतिष्ठित भावों और श्रेष्ठ विषयों के महत्वपूर्ण विवरण का श्लोक में क्या है, वर्णन पाया जाता है। अब नीति के श्लोक पढ़ेंगे जिसको आपको अच्छे से समझते चलना है, ठीक। तो सबसे पहला श्लोक पढ़ेंगे। अर्थ गमनो नित्यम रोगिता च प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थक्री च विद्या सर्वजीवलोकस्य सुखानि राजन। अर्थात इसका अर्थ है कि हे राजन, नित्य धन का आगम हो, अर्थ नित्य गो, नित्य मोह, नित्य रोगिता, अर्थात नित्य धन का आगम हो, निरोगिता हो और क्या हो, प्यार पत्नी प्यारी हो, च प्रिय भार्या प्रियवादिनीश्च, पत्नी प्यारी हो, प्रिय बोलने वाली हो, आज्ञा का पालन करने वाली हो, वश्यश्च पुत्रो अधिकारी च विद्या, और क्या आज्ञा का पालन करने वाला क्या हो, पुत्र हो, धन का संग्रह करने वाली विद्या हो, षड जीवलोकस्य सुखानि राजन, ये 6 संसार के सुख हैं। तो इसमें कवि ने क्या बताया है, संसार के 6 सुखों के बारे में वर्णन बताया है। इसके बाद नेक्स्ट है अयुक्तम स्वाभिमानो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम रावे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। अर्थात अयुक्तम स्वाभिमानो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम, अर्थात समर्थ या शक्तिशाली व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए अनुचित भी क्या होता है, उचित हो जाता है, और नीचे स्तर के जो लोग होते हैं उनके लिए भी उचित भी क्या हो जाता है, अनुचित हो जाता है। अमृतम राहवे मृत्युम विषम शंकर भूषणम, जैसे राहु के अमृत पीने से मृत्यु मिलती है और विषपान करना शंकर जी के लिए क्या बन जाता है, भूषण बन जाता है। तो शंकर भूषणम, तो विष पीना शंकर के लिए क्या बन जाता है, भूषण बन जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक में कवि के द्वारा बताया गया है। तीसरा है इसमें अमृतम च्यो मृत्युक्ष द्वयम देहम प्रतिष्ठितम मृत्युमावते मोहत सत्य सेना पद्धति अमृतम। अर्थात अमृत च मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, अमृता और मृत्यु दोनों क्या हैं, अपने शरीर में द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, अर्थात शरीर में स्थित हैं। मृत्यु मापदते मोहत सत्य न पद्धति अमृतम, मोह में फंसे रहने से क्या होती है, मृत्यु प्राप्त होती है, और सत्य को जानने से क्या होती है, अमरता प्राप्त होती है। मृत्यु मापते मोहत, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होती है, कैसे, मोह में फंसे रहने से। सत्य से क्या होता है, अमरता प्राप्त होती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट श्लोक है, उसमें कहा गया है कि आपत्सु मिथ्या जाननीयात् युद्धे शूरम धनेषु च भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। अर्थात इसमें कहा गया है कि जैसे पर्वत पर शिला बहुत कठिनाई से चढ़ती है, उसी प्रकार एक क्षण के लिए, इसमें क्या इसका अर्थ है आपत्सु मिथ्या जानीयात, यानी इसका अर्थ है कि जो मित्र होता है वो विपत्ति के समय जाना जाता है। युद्धे शूरम धनेषु चिम, अर्थात सूरवीर का युद्ध में, और भार्य क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान, और क्या होता है,
पवित्रता में क्या होता है, धन और पत्नी को धन नष्ट हो जाने पर भाई बंधुओं को संकट में क्या होता है, पहचाना जाता है। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनादाय तथा अपना गुण दोषियो, अर्थात जैसे पर्वत पर शिला बहुत कठिनाई से चढ़ाई जाती है, आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा, उसी प्रकार निपात्यते क्षणेनादाय तथा आत्मा गुण दोषियो, उसी प्रकार एक क्षण में नीचे गिरा दी जाती है। वैसे ही प्राणी जो है गुण और दोष से ग्रहण करता है, लेकिन क्या है, गुण कठिनता से और दोष सरलता से प्राप्त होते हैं। किसी भी व्यक्ति में गुण जो है वो बहुत ही कठिनता से आते हैं और जो दोष हैं वो जल्दी प्राप्त कर लेता है। इसके बाद 6वें नंबर का श्लोक है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातिकम मौन हिस्सा कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम, अर्थात परिश्रम में करने से क्या होती है, दरिद्रता यानी गरीबी दूर हो जाती है, नहीं रहती है। जपितो नास्ति पातिकम, और भगवान का नाम जपने से पाप नहीं रहते हैं। मौहनिश्चा कलहो नास्ति, मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। नास्ति नास्ति जागृते भयम, और जागते रहने से चोरी नहीं होती है और भय नहीं रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है, किम छिद्रम को न संगणो में किम वास्तविनी पातितम कुतो मामाश्रेय दोषम इति नित्यम विचिंतित, अर्थात मुझ में क्या बुराई है, क्या में अशक्ति है, अतः वह कौन सी वस्तु है जो नष्ट नहीं होती है। कुतो मामाश्रेय दोषम इति नित्यम विचिंतित, मुझ में दोष कहाँ से आते हैं, इनके विषय में सदा आपको सोचना चाहिए। गुणेशु क्रियांतरम यत्न है किमाटोपे प्रयोजनम विक्रियांतरे न घंटा विगारवाय क्षीर विभाजिता है। गुणों के उपार्जन में क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बाहरी आडंबरों से क्या लाभ है, क्योंकि घंटे लटकने से दूध देने वाली गायें नहीं बिकती हैं, उनमें गुण होना चाहिए। निर्धनस्य विषयम भोगो निःशत्वस्य विषम रमण अनाभ्यास्य विषम शस्त्रम और जीणे भोजनम विषम। इसके लास्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि निर्धनस्य विषम भोगो, अर्थात निर्धन के लिए भोग विलास क्या है, विष है। निःशस्त्वस्य विषम रमणम, अशक्त के लिए युद्ध विष है। अनाभ्यास्य विषम शस्त्रम, और अभ्यास न करने के लिए शास्त्र विष है। अर्जीर्ण विषम, अपच होने से भोजन विष का कारण बन सकती है। तो इस प्रकार से जो नीति के श्लोक हैं उनमें हमने ये पढ़ा है। इसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।